नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आज की सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आज की सभी बड़ी खबरों की हेडलाइंस। भारत के सामने चीन ने टेके घुटने, लद्दाख में 2.5 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सैनिक। असम में तेल के कुएं में लगी भीषण आग, पिछले कई दिनों से हो रहा था रिसाव। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने दिया चौंकाने वाला आंकड़ा, कहा 31 जुलाई तक दिल्ली में होंगे कोरोना वायरस के 5.5 लाख मामले। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनकी मां को भी हुआ कोरोना को लेकर बड़ी खबर। देश भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2,76,000 के पार। अमेरिका में महात्मा गांधी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वाली घटना को ट्रंप ने बताया बेहद अपमानजनक। दुनिया का पहला कोरोना मुक्त देश बना न्यूजीलैंड। पार्ले जी बिस्किट ने तोड़ा 82 साल के बिक्री का रिकॉर्ड। यूजर ने कहा यह बिस्किट नहीं इमोशन है। तो चलिए सभी बड़ी खबरों को अब विस्तार से जानते हैं। आज की पहली बड़ी खबर कोरोना के अपडेट को लेकर है। पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। भारत में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2,66,000 के पार हो गई है और पिछले 24 घंटे में 10,200 से अधिक केस सामने आए हैं। इस दौरान 277 लोगों की मृत्यु कोरोना वायरस से हुई है। अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 7,750 तक पहुँच गई है। वहीं दूसरी तरफ अभी तक कोरोना से 1,34,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब भारत में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 48.45 है। आज की अगली बड़ी खबर न्यूजीलैंड से है। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में जारी है। कोरोना वायरस के कारण सभी देशों का हाल बेहाल है। इस वायरस से अब तक 71 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 4 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दिए हैं। दुनिया के महाशक्ति कहे जाने वाले देशों का भी इस वायरस से बुरा हाल है, मगर एक देश ने इस वायरस को पूरी तरह मात दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर एक भी इंसान कोरोना से संक्रमित नहीं है। न्यूजीलैंड में पिछले 17 दिनों से कोई भी कोरोना का नया केस सामने नहीं आया है। इस बात की घोषणा स्वयं वहां की पीएम ने किया है कि हमारा देश पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो गया है। जो आखिरी मरीज था वो भी ठीक होने के बाद अपने घर चला गया है। इसलिए अब हमारे देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 0 हो गई है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की कुल जनसंख्या 50 लाख के आसपास है। वहां कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1154 थी और 22 लोगों ने इससे अपनी जान गंवाई। आज की अगली बड़ी खबर भारत चीन सीमा विवाद को लेकर है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से भारत और चीन के बीच सीमा पर लगातार टकराव की खबरें आ रही थी। चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगातार अपनी सेना को बढ़ाते जा रही थी। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने भी अपनी सीमाओं को हिफाजत करने के लिए सेना को बढ़ाने का निर्णय लिया था। अभी हाल ही में दोनों देशों के बीच टकराव को कम करने के लिए सैन्य अधिकारियों की मीटिंग भी हुई थी। यह मीटिंग चीन के मोल्डो इलाके में हुई थी। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद विदेश मंत्रालय ने दोनों पक्षों को स्थिति को पहले जैसा करने और बॉर्डर पर शांति रखने की अपील की थी। अभी एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि चीनी सैनिक गलवान इलाके और हॉट स्प्रिंग एरिया से 2.5 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने भी अपने कुछ जवानों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। बताया यह भी जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख में गलवान इलाके से चीनी सैनिकों का पीछे हटना भी शुरू हो गया है, जो कि भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आज की अगली बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। अभी अमेरिका में काले गोरे के रंगभेद के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वे लोग जगह जगह प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले पुलिस हिरासत में एक अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद वहां के लोग काफी आक्रोशित हो गए थे। आपको बता दें कि अमेरिका में भारतीय दूतावास के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा बनी हुई है। अमेरिका के लोग विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने प्रतिमा पर स्प्रे डाल दिए और महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान भी पहुंचाया। इस पर ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में कहा कि यह घटना बहुत अपमानजनक है। अमेरिका के सांसदों ने भी इस घटना पर कहा कि महात्मा गांधी की प्रतिमा को जिन्होंने भी नुकसान पहुंचाया है उन्होंने बहुत गलत किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गांधी जी हमेशा ही शांति के पुजारी थे और अहिंसा के सदा खिलाफ रहे। अगली बड़ी खबर असम से आ रही है। असम के तिनसुकिया जिले में स्थित सरकारी गैस कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के कुएं में भीषण आग मंगलवार को लग गई। पिछले कई दिनों से यहां से तेल का रिसाव लगातार हो रहा था। भीषण आग लगने के बाद काले रंग के धुएं का बड़ा गुब्बार दिखाई दे रहा है। यह आग इतनी भयंकर है कि इसे 2 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस घटना पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से बात की है। मौके पर यहां एनडीआरएफ की तैनाती भी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सोमवार को सिंगापुर से कुछ टीम भारत आई थी, जो कि इस कुएं से गैस के रिसाव को नियंत्रण करने आई थी। बताया यह भी
जा रहा है कि 27 मई को भी इसमें विस्फोट हुआ था। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई ज्यादा गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। आज की अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में कोरोना वायरस पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की हुई मीटिंग के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना का कहर और तेजी से जारी रहने वाला है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि केवल दिल्ली में 15 जून तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 44,000 से पार हो जाएगी और धीरे धीरे 15 जुलाई तक 2.25 लाख कोरोना से संक्रमित मामले हो जाएंगे। हमें 15 जुलाई तक 33,000 बेड की आवश्यकता होगी और उन्होंने आगे कहा कि जुलाई के अंत तक केवल दिल्ली में 5.5 लाख केस हो जाएंगे, तब हमें 80,000 बेड्स की जरूरत होगी। मनीष सिसोदिया ने इसके साथ ही कहा कि हमारे द्वारा लागू किए गए इस फैसले पर कि दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली वासियों का इलाज होगा, उपराज्यपाल ने इस फैसले को बदल दिया है। उन्होंने एलजी से सवाल किया कि आप बताइए कि आने वाले दिनों में जब दिल्ली की स्थिति ज्यादा गंभीर होने वाली है तो हम इतने बेड्स का इंतजाम कहां से कर पाएंगे। एलजी साहब ने जो फैसला लिया है उसके कारण दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। इस तरह से अगर दिल्ली में कोरोना के संक्रमण बढ़ेंगे तो फिर दिल्ली वाले इलाज कराने कहां जाएंगे। आज की अगली बड़ी खबर पार्ले जी बिस्किट को लेकर है। पार्ले जी का नाम सुनते ही हमारे बचपन के कई यादें ताजा हो जाती हैं। लॉकडाउन में पार्ले जी बिस्किट को काफी फायदा पहुंचा है। पार्ले जी बिस्किट की लॉकडाउन के दौरान बिक्री में 82 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन के दौरान इस बिस्किट का काफी ज्यादा यूज किया। कई लोगों ने भी इस बिस्कुट को गरीबों में भी बांटा है। पार्ले जी बिस्किट पिछले 82 सालों से लगातार अपनी पहचान बनाए हुए हैं। कई यूजर्स ने तो इस बिस्कुट को लेकर यहाँ तक कह दिया कि यह बिस्कुट नहीं, हमारा इमोशन है। दोस्तों, आप इस बिस्कुट को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की अगली बड़ी खबर यह आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को गले में खराश और बुखार होने की शिकायत पर सोमवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना का लक्षण होने के कारण इनको कोरोना का टेस्ट किया गया था। बाद में रिपोर्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाया गया। फिलहाल सिंधिया और उनकी मां को दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत सामान्य है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा को भी कोरोना हुआ था। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब वह बिल्कुल स्वस्थ है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे ही हमारी अच्छी वीडियो पहुंचे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाली बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।